हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कैनिन व्लॉग्स। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स देख रहा था। और ऑफ कोर्स मैं जो भी कुछ देखता हूँ आप लोगों के लिए देखता हूँ, और मेरे को कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी में कोई भी ऐसा नहीं हो जो जिसको इन्फॉर्मेशन ना हो बेसिकली। तो इस वीडियो का प्योरली पर्पस बस आपको इन्फॉर्म करना है एक राइट डिसीजन की, और आपको हेल्प कराने के लिए है। तो इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ ऑथराइज्ड कंसल्टेंट। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने लॉयर और ऑथराइज्ड कंसल्टेंट से ज़रूर वेरीफाई करें। ये बस प्योरली बेस्ड ऑन माय नॉलेज है, जो मुझे समझ आया उसकी बेस पे है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बता दूं कि सीबीयू अब आजकल जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसमें हर रोज नए चेंजेस आ रहे हैं। तो आप लोग जो भी कोर्स लेके आओ बहुत सोच समझ के लेके आओ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा था, देखो सीबीयू ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने ऑलरेडी डिस्क्लेमर डाल दिया है। उसने बोल रहा वो सीबीयू बोल रहा है कि वी कैन नॉट गारंटी दैट स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर पीजीडब्ल्यूपी अपॉन ग्रेजुएशन। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही पता लगेगा कि आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। राइट, तो ये एलिजिबिलिटी हमें कौन बताएगा? हमें बताएगा आईआरसीसी। तो ये लाइन पढ़ने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने सीधा आईआरसीसी की वेबसाइट खोली कि भाई एलिजिबिलिटी अगर मुझे आईआरसीसी ही बताएगा तो मैं वहीं जाके पता करूं। तो वहां जब मैं गया तो मुझे यहाँ पे जाके तीन चार बातें पता लगी। जब मैंने देखा हु कैन अप्लाई, आप गूगल कर सकते हो, ऑफ कोर्स ये होल्डिंग दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये बता रहा है कि यू मस्ट मीट ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ऑल को इन्होंने, आप ध्यान से देखो कि इन्होंने ऑल को हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, आपको सब की सब फुलफिल करनी है अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी चाहिए तो। अब इसके अंदर जो पहली बोल रहा है, पहला जो लिंक है वो ये बता रहा है कि आपको जो है एक डीएलआई में होना चाहिए आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो ऑफ कोर्स ये जब भी आप एडमिशन लोगे तो आपको चेक करना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो इस डीएलआई में फॉल करता है या नहीं करता। उसके बाद आपको ये बता रहा है कि आपको जो है फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। फिर आपको बता रहा है कि आपको जो पीजीडब्ल्यूपी है, जब आप ग्रेजुएट हो जाओ उसके 180 डेज में अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो कुछ जनरल बातें हैं जो कि सब पे अप्लाई होती हैं। उसके अलावा क्या बता रहा है, उसके अलावा जो अब यहाँ से जो है ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है, वो अब ये जो हमारा आईआरसीसी है बहुत सारे चेंजेस लेके आ रही है। तो आपको बहुत वाइज डिसीजन लेना है कि आप किस कोर्स में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, उसके क्या आउटकम होंगे, आपका इंटेंशन क्या है। राइट, तो ये यूनिवर्सिटी वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, यू कैन नॉट ब्लेम देम। आईआरसीसी ने बहुत क्लियरली बोल दिया, दे आर प्लेइंग बिटवीन द वर्ड्स। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो स्टडी प्रोग्राम पे, यानी कि आप कौन सा स्टडी प्रोग्राम लेके आ रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बात कर रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट बता रहा है कि या तो आपने बैचलर डिग्री करी हो, या मास्टर डिग्री करी हो, या आपने डॉक्टर डिग्री करी हो। अगर इसके अलावा मान लो आपने कोई डिप्लोमा करा है, मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है, तो फिर वो फॉल करेगा ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉलेज प्रोग्राम और अदर नॉन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो गए बैचलर, मास्टर्स और आपका डॉक्टरल। और जो नॉन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो गए वो हो गए आपका, जैसे कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या फिर कोई कॉलेज का है, वो उसकी बात करेंगे। अब क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सीबीयू के अंदर हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आते हैं, ऐसे ऑल ओवर कनाडा में ही है। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो ये बता रहा है कि आपका जो है, फिर थर्ड पॉइंट इसके अंदर बता रहा है कि आप इन कनाडा हो, आउटसाइड कनाडा हो। पर फिलहाल मैं इसी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि इसको थोड़ा सा हम नीचे करें, जबकि ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर ये बता रहा है कि आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि अगर आपने अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन 1 नवंबर 2024 से पहले डाली है तो देयर आर नो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स। तो अब आपको ये चेक करना है, आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके भाई बंधु ने, आपके पड़ोसी ने, किसी ने भी अगर इस डेट से पहले स्टडी परमिट की एप्लीकेशन डाली है 1 नवंबर 2024 से पहले, तो उसको फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर आपका स्टडी परमिट की एप्लीकेशन 1 नवंबर या फिर उसके बाद है तो आपको स्टडी फील्ड की जो है एलिजिबल में होना जरूरी है। अब ये फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? इसका मतलब है कि अ, अगर आपका कोर्स का सीआईपी इस यहाँ पे फॉल करता है तो आप एलिजिबल हो।
और अगर आपका स्टडी का सीआईपी कोड यहाँ पे नहीं आता इस एरिया में, तो आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब ये सीआईपी कोड क्या है? जब भी आप वेबसाइट खोलोगे अपनी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने स्कूल, अब जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं या तो बिजनेस कोर्स में आते हैं या फिर वो हेल्थ सेक्टर में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो जो फील्ड है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। फिर प्रोग्राम टाइप के लिए अगर मैं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे बात करूँ डिप्लोमा की, तो मैंने यहाँ पे डिप्लोमा को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो आपकी यूनिवर्सिटी ही बता देगी कि आपका सीआईपी कोड क्या है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, मैं यहाँ पे गया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो अब ये जैसे कि है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये सेकंड वाला देखो, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, आप अपने सीनियर से पूछना, उन्होंने कोर्स किया होगा। तो इसका सीआईपी कोड है 520201। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे खोला 520201, 5202.0201, तो अब ये यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं शो कर रहा। इसका मतलब है इसने यहाँ पे बोला हुआ यूज द बिलो टेबल टू सी इफ यू आर एलिजिबल फॉर पीजीडब्ल्यूपी। तो अगर ये कोड यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये कोर्स करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने की है तो। अब जैसे दूसरा कोर्स यहाँ पे बता रहा है, हेल्थ केयर में है ये, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आई एम श्योर आपके सीनियर्स ने जरूर किया होगा। 51.2211, अब मैंने देखा यहाँ पे 51.2211, तो देखो ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये भी कोर्स, अगर आप इस कोर्स पे आपने एडमिशन लिया है, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपको अपना कोर्स चेंज करना है एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपने मान लो, अगर आप इस कोर्स में नहीं हो, तो आपको किस कोर्स में लेना है? तो आपको इस कोर्स में लेना है जो कि है 51.2206। तो अगर मैं 51.2206 में आया, तो देखो ये वाला कोर्स आ चुका है यहाँ पे, और ये वाला कोर्स हमारा एलिजिबल होगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। अब ये वाली कब से ये वाला रूल एप्लीकेबल है? ये रूल एप्लीकेबल है एज ऑफ December 17, 2024। तो अब मुझे पता है कि मैं इस वीडियो बनाने, ये वाली वीडियो बनाने के लिए मैं 2 हफ्ते लेट हूँ, बट ये जो नया रूल है फील्ड ऑफ सर्विस का, फील्ड ऑफ स्टडी का, ये हमारा इस डेट से एप्लीकेबल है। तो जब आप इसको स्क्रॉल अप करोगे, तो आपको यहाँ पे ये बात दिख जाएगी कि जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स इफ एप्लीकेबल, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल। तो ये 19 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। बाकी वंस अगेन बिफोर आई कंक्लूड कि आई एम नॉट अ लॉयर और ऑथराइज्ड एजेंट, तो आपको कंफर्म करना है बिफोर यू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कोर्सेज, बिकॉज योर मनी हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यू आर पुटिंग टाइम, और एंड में अगर आपका जो आपकी इंटेंशंस हैं और वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले, तो it can be very sad and depressing. So by this note, I would like to end my video. Information अच्छी लगी है तो hit the like button, subscribe our channel, share this video and comment it down if you have any question. शायद मैं आंसर ना कर पाऊँ, तो स्टूडेंट्स आपस में प्लीज एक दूसरे को आंसर करें। हो सकता है कि किसी के कमेंट से किसी के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, और बहुत सारा टाइम बच सकता है, और लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन निकल के आ सकता है। तो जो मुझे पता लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे ट्यून। कनाडा में बहुत सारी विंटर्स हो गई हैं, बहुत हार्श विंटर अभी आने वाली हैं, तो just stay warm, wear good clothes, good layering, so that you don't fall sick. Wish you all the very best in 2025. Have a good one, and thank you for visiting our channel.